रोज सुबह उठकर अपनी जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने को जन्म दिया, उसके चरणों में रोज सुबह अपने के शीश को झुकाना है, और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है सुबह, उसी भोजन का एक निवाला तोड़कर उसी माता को भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में माँ से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती, एक दिन भी ऐसा करना मुश्किल है। तो उसकी जितनी डटके हो उसके पूजा करो। आप जो चाहोगे वो आपके पीछे चल के आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे देवी देवताओं ने भी, गणेश जी को हम सर्वप्रथम पूजन करते हैं। भोलेनाथ और माँ पार्वती के 4 चक्कर लगाकर उन्होंने कह दिया था कि मेरे 4 धाम हो गए। तो हमारे देवी देवताओं ने भी यही बताया कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। जब भी स्कूल आओ, अपने टीचर गुरु जो पढ़ाने वाले उनके चरणों को हाथ लगाओ। आप दुनिया में जो चाहोगे वो बन जाओगे, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया का ब्रह्मांड में जो कुछ है सब लगा दो, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, एक पुष्प नहीं पैदा कर सकते। पर उस माँ के पास, उस सर्वशक्तिमान प्रभु ने ऐसी ताकत दी है कि वो एक नवजीवन को जन्म दे सकती है। उससे बड़ा कौन है? ये जितना हमारा रूप, ये अंगुलियां, हाथ, आंखें, जो कुछ भी है सब उसके गर्भ में बनता है। उसके गर्भ में रूप देने की कला है। उससे बड़ा कोई नहीं है, डट के उसकी पूजा करो। दूसरा, अहंकार। अगर नरक का कोई द्वार है, दुखों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो अहंकार है। अपने जीवन को अगर आपने एक आनंदित बनाना है, एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। दिन में जब भी 10, 15, 20 मिनट का आपके पास समय हो, किसी पेड़ के नीचे, पहाड़ के पास, नदी के पास, झरने के पास 10-15 मिनट शांत होकर बैठना है। आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा, आपके शरीर का सर्वांगीण विकास होगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा, बहारें बरस जाएंगे आपके जीवन में। चौथा, नशा। हमारे इधर जो है नशा काफ़ी फैल रहा है, तो नशे से दूर रहना है। नशा आदमी के जीवन को, उसके परिवार को पूरा ख़त्म कर देता है। नशा करना है तो अपने माता पिता की पूजा करके पूजा का नशा करो, वो आपको वहाँ पहुँचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। We are coming from Adi Shakti and through the incarnations of Adi Shakti. हमको भेजा आदि शक्ति ने है, पर उसका रूप इस पृथ्वी पर माँ है, उसके द्वारा हम उपस्थित होते हैं। अर्थात मेरे बच्चे ने जो कहा आपको बहुत गहराई से है, शायद आप बच्चे समझ जाएंगे, बड़े तो समझ ही लेंगे। हमारा कहना है कि जो हमको इस पृथ्वी पर भेजता है, उसका स्वरूप, उसका रूप वो है जो आपकी माता है। आपकी माँ ही आदि शक्ति का रूप है। माँ के अतिरिक्त आपका सबसे बड़ा रक्षक कोई नहीं है। वो गुरु भी है, माता भी है, पिता भी है, बहन भी है, भाई भी है, सखा भी है, विद्या भी है और पैसा भी है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं खैरपुर में सरकारी स्कूल में। पहले मैं आपको ये तमाम बच्चों की तस्वीर दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे आपको भोजन करते हुए दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, भोग सेरेमनी, जिसके तहत ये जो पूरी टीम है, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की जो पूरी टीम है स्कूल में पहुंची है और बच्चों को भोजन वितरित किया जा रहा है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल, उनके बेटे मनीष सिंगला व उनका पुत्र लक्ष्य सिंगला आपको यहाँ पर खास तौर पर दिखाई देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि स्कूल में
सिंगला परिवार की तीनों पीढ़ियों का एक संगम आपको देखने को मिलेगा और इस संगम के तहत आप देखेंगे बच्चे आपको भोजन करते हुए दिखाई देंगे। बच्चों में माँ की पूजा का भी खास संदेश दिया जा रहा है और बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपनी माँ की पूजा करेंगे, और अगर आप अपनी माँ की पूजा करेंगे तो आप उन तमाम बुलंदियों को छू सकते हैं, उन तमाम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं जिसे करने की आप ललक रखते हैं। तो फिलहाल हम आपको खैरपुर के सरकारी स्कूल से ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप इसको लेकर मणि सिंगला से भी बातचीत करेंगे और इसके अलावा बच्चों से भी ये बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उन्हें कार्यक्रम कैसा लगा, क्या इस तरह का कार्यक्रम पहले भी खैरपुर के सरकारी स्कूल में हुआ है या नहीं, ये भी बच्चे से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मनमोहित जी, मैं आपको और पूरी बाम्बू जी की पूरी टीम को जो यहाँ पहुँचे खैरपुर स्कूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज बाल दिवस का ही मौका है, बच्चों का दिन है, तो हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम जो चलाई है बहन बेटियों के भात भरने की और बच्चों को भोग लगाने की, तो उसी के तहत जो पहली एक कड़ी थी जिसमें हमने 25 स्कूल कवर किए थे, लगभग 12,500 बच्चों के साथ भोजन करने का और उनको भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का जो सौभाग्य मिला उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, उसी कड़ी में आज हम जो है ये 26वां स्कूल खैरपुर स्कूल में पहुँचे हैं और बच्चों को लगभग 500 बच्चों के करीब, और आज इनको बाल दिवस के मौके पर भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का एक अपने आप में परम आनंद का जो है एहसास हो रहा है कि, और दूसरा जो ये हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज का कोई भी पीड़ित वंचित बेसहारा उसके श्री चरणों में समर्पित है। माता श्री सुशीला देवी जी की प्रेरणा से, मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से इसका 5.5 वर्ष पूर्व से पूर्व गठन हुआ। दुनिया भर के शहर के अंदर वाटर कूलर नेत्र चिकित्सालय हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के माध्यम से शहर के अंदर किए गए, जिससे मेरे शहर के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने को मिल सके, हर आदमी को सारी सुविधाएं मिल सके, उसी के तहत हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ये काम कर रहा है। आज बच्चों में डबल खुशी है, एक तो बाल दिवस है, ऊपर से आपका प्रोग्राम है, बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप है। तो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, एक राज्यपाल के पद पे जो आदमी रहा हो इतने बड़े पद पर, वो बच्चे उनको अपने बीच में पाकर 2-3 घंटे उनके बीच में बाबूजी बिताते हैं, तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। स्टाफ बड़ा खुश होता है। हमें कुल मिलाकर इससे बड़ी आनंद और शांति और आत्मा को एक विशेष तरह की प्रसन्नता, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई मिसाल नहीं, ऐसी एक प्रसन्नता मिलती है। और बच्चों का कहना है कि अब तक इस तरह का प्रोग्राम पहले उन्होंने नहीं देखा, ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं हुए जी, हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो ये माता श्री की प्रेरणा से हो रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हो रहे हैं। तो क्या कुछ मैसेज आज देना चाहेंगे बाल दिवस के मौके पर, खासतौर पर बच्चों को? मनमोहित जी, हम जिन भी स्कूलों में जा रहे हैं बच्चों के लिए कलयुग का एक ही महामंत्र है कि इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी किसी की पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर वो हमें सूखे में सुलाती है, एक दिन भी ऐसा करना मुश्किल है। पूरी दुनिया की साइंस, टेक्नोलॉजी, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो लगा दो, रक्त की एक बूंद और एक पुष्प नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ को सर्वशक्तिमान ने इतनी ताकत दी है, उस प्रभु ने, कि वो एक नवजीवन को पैदा कर सकती है, एक नवजीवन का संचार कर सकती है। तो उससे बड़ा कोई नहीं है, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। दूसरा, अहंकार से दूर रहना है, मौन को अपनाना है, नशे से दूर रहना है। ये 3-4 मोटी मोटी बातें बच्चों को हम बताते हैं, और बच्चे अगर इस पर चलेंगे, अपनी माता श्री के चरणों में रोज़ सुबह अपने शीश को झुकाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, तो वो जो चाहेंगे जीवन में वो उनके पीछे चल कर आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जी, बिहार में भी भाजपा के परचम जीते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनमोहित जी, मैं बिहार की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने सही नेतृत्व को चुना है, और ये इतनी बम्पर जीत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, करिश्माई नेता श्रीमान नरेंद्र जी मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने जो बेमिसाल वहाँ कमाल दिखाया है, तो उसके लिए मैं पूरी बिहार की जनता का साधुवाद करता हूँ। और आज उसी उपलक्ष्य में आज एक वो भी बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि 500 बच्चों के साथ भोजन बिहार में सरकार बनने की खुशी में बाल दिवस के मौके पर हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं फिर से एक बार बिहार की जनता के आगे नतमस्तक हूँ, और उन्होंने बहुत बड़ा एक मेंटन दिया है कि जो है इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा बहुमत, जिससे एनडीए की जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और निश्चित बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी, जिससे बिहार का सर्वांगीण विकास होगा। सोनिया, क्या कुछ सीखा आज आपने? हमने आज ये सीखा कि हमें माता पिता की अपनी वो आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने माँ को अपने भगवान समान समझना चाहिए।
हाँ जी। सारी बातें बढ़िया बताई गई हैं। हाँ, बहुत अच्छी बातें बताई गई है, हमारे फायदे के लिए हमें बताई गई है ये बातें। तो जितनी बातें बताई है सारी फॉलो करेंगे? हाँ, बहुत पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात है, बहुत जरूर करेंगे। मेरा नाम पूजा है। अब क्या सीखा आज आपने? बहुत कुछ सीखा है। गणेश लाल जी ने हमें माँ के बारे में बताया है और कैसे अनुशासन रखना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया। हम नसीब है हमारा कि हमारे स्कूल में गणेश लाल जी आए और हमसे मिले। हम तो जिस तरह का कार्यक्रम आज हुआ है, क्या पहले कभी हुआ ऐसा कार्यक्रम? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो सर आप जैसा हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैंने देखा। तो सब कुछ बढ़िया बताया गया है? सब अच्छा लगा सर, तो बहुत जितनी अच्छा बातें लगा। बताई गई है सारी फॉलो करेंगे लाइफ में? हाँ जी सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर सुमन। क्या कुछ सीखा आज आपने? सर बहुत कुछ सीखा आज हमने, बहुत अच्छा लगा सर आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। माँ की पूजा का भी एक खास संदेश दिया गया आज। क्या यस सर, यस सर। दुनिया में माँ हमारे लिए सब कुछ होती हैं, वो हमें जीवन देती हैं, काफ़ी कुछ सिखाती हैं हमें लाइफ में। तो जिस तरह का कार्यक्रम आज हुआ है, क्या मैडम पहले भी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ है? सर हुआ है, काफ़ी हुआ है, बट आज का दिन बहुत अच्छा है। अच्छा है? थैंक यू सर। क्या नाम है जी आपका? रोज़ी। रोजी, क्या कुछ सीखा आज आपने? आज हमने सीखा तो बहुत कुछ, उन्होंने जो भी बातें बताई सब कुछ अच्छा ही बताया। तो बढ़िया लगा कार्यक्रम? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई हैं। जी, सब कुछ अच्छा बताया था। आपका? रिया। रिया, क्या कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा। अच्छा, माँ की पूजा का एक मैसेज दिया गया है, कैसा लगा मैसेज आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो कभी ऐसा प्रोग्राम पहले भी हुआ है कभी? ऐसा नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ। तो जितनी बातें बताई गई सारी फॉलो करेंगे? हाँ जी। +2 साइंस स्ट्रीम में पढ़ती हूँ और मुझे आज बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और हाँ जी, बहुत फॉलो करेंगे जी। तो जिस तरह का योजना हुआ गणेश राज कभी पहले कभी आपने ऐसा कार्यक्रम देखा है? नहीं देखा, पहली बार देखा है? पहली बार देखा है। मजा आ गया? बहुत मजा आ गया सर जी, पक्की है जी, मजा आ गया जमा। रोशनी। रोशनी, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, क्या कुछ सीखा आज आपने? आज तो वैसे बहुत कुछ सीखा, मतलब अपने माता पिता के बारे में भी, काफी चीजों के बारे में तो सारी बातें बढ़िया बताई गई हैं? अच्छी बताई गई है। प्रोग्राम बहुत अच्छा था और जैसे सर ये रखते हैं छोटे बच्चों से रूबरू होके उनके साथ घुल मिल के, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनका। मैंने अदर भी देखे हैं, जैसे चत्रगणपति स्कूल में भी देखा है मैंने, तो सर ने बहुत अच्छा कर रखा है। बच्चों को मोटिवेट किया गया है, माता की पूजा का एक खास संदेश दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक ज़रूरी संदेश है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बच्चों को लग रहा है कि पेरेंट्स के थ्रू थोड़ा वो कम कर रहे हैं, तो इन्होंने जो बोला है शायद बच्चे समझें उस चीज़ को और आज से शुरू करें। तो और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी ये करूँ। तो मैडम, मान के चले कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं बच्चों में संस्कारों को रोपित करने की तरह की पाठशाला भी कह सकते हैं इसको? हाँ जी, ये हो सकता है। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई।